महाराष्ट्र जलगांव डिस्ट्रिक्ट, जहां के एक गांव में जगदीश सालुके रहता था। उसके पिताजी का गांव में ही एक छोटा सा सैलून था। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो गांव में नहीं बल्कि मुंबई थाने यशवंत कॉलोनी में रहता था। अब यहाँ पर जो जगदीश था उसकी भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, तो वो भी अपने बड़े भाई के घर थाने यशवंत कॉलोनी में रहने लगता है और वहाँ रहने के साथ साथ वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी सी जॉब भी करने लगता है। अब यहाँ पर जो जगदीश की फैमिली थी उससे ये लग रहा था कि जगदीश सेट हो चुका है, उसके पास रहने के लिए घर है और अच्छे से कमाने खाने के लिए एक नौकरी है। अब हालांकि उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका परिवार उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू करता है। तभी कुछ टाइम के बाद उन्हें एक खूबसूरत लड़की पसंद आती है जिसका नाम था वृषाली ठाकरे। अब यहाँ पर जो जगदीश के माता पिता थे उन्हें तो वृषाली बहुत पसंद थी। वो वृषाली की फोटो अब जगदीश को दिखलाते हैं, तो जगदीश जैसे ही पहली बार वृषाली को देखता है वो भी उसे पसंद कर लेता है। अब ये सब चीज के 6 महीने बाद 29 दिसंबर 2018 ये दोनों के माता पिता इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब जो वृषाली रहती है वो भी जगदीश के साथ मुंबई के यशवंत कॉलोनी में ही रहने लगती है। शादी के 15-20 दिन बाद तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन फिर वृषाली अपना असली रंग दिखलाना शुरू करती है। वो घर में शुरुआत में छोटे मोटे झगड़े करा करती थी, जिसके बाद ना ही वो जगदीश से बात करना पसंद करती थी और ना ही उसके घर वालों से। अब ये सब चीजों से जो जगदीश था वो काफी ज्यादा परेशान था, तो वो ये सोचता है कि अगर अब मैं वृषाली को अलग लेकर के रहने लगूंगा तो शायद सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जगदीश रहता है वो वृषाली को लेकर के एक अलग फ्लैट में रहने लगता है। अब लगभग 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 मार्च 2019 को वृषाली लगभग रात के 11 बजे जगदीश के मामा को कॉल करती है। हालांकि उसने आज से पहले कभी भी जगदीश के मामा को कॉल नहीं लगाया था। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और ये कह रही थी कि जल्दी से हमारे फ्लैट में आ जाओ, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है। और ये सब चीज कहने के बाद वो फोन कट कर देती है। अब जो जगदीश का मामा रहता है वो जगदीश के घर में बताता है और सब लोग मिलके सीधा जगदीश के फ्लैट में आते हैं। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर आते हैं तो वो ये चीज देखते हैं कि जगदीश जमीन में गिरा हुआ है। पूरे फ्लैट का हर एक सामान बिखरा हुआ है और साथ ही में जो वृषाली है वो एक कोने में बैठ करके फूट फूट के रो रही है। वो लोग सबसे पहले जगदीश को उठा करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जगदीश की डेथ हो चुकी है। तभी जो डॉक्टर्स रहते हैं वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले हॉस्पिटल आकर के जगदीश की बॉडी को पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी के लिए भिजवा देती है, जिसके बाद वो जगदीश के फ्लैट में आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। स्टार्टिंग में तो उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान मानो इनके घर में चोरी के इरादे से घुसा है, और वो जैसे ही चोरी कर रहा था तभी अचानक से सामने जगदीश आ जाता है और वो जगदीश को मार देता है। वृषाली पुलिस को ये बताती है कि 6 मार्च 2019 लगभग शाम के 6 बजे वो मार्केट गई हुई थी सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मार्केट से वापस आती है तो वो ये देखती है कि घर का हर एक सामान फैला हुआ है और जो जगदीश है वो जमीन में गिरा पड़ा है। अब जो पुलिस आती है उन्हें भी लगभग यही लग रहा था कि शायद कोई इंसान चोरी के मामले से इनके घर में घुसा है, तो पुलिस इसी चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है। लेकिन पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है जब वो सीसीटीवी की फुटेज देखती है, तो पूरे दिन भर की फुटेज में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो जगदीश के फ्लैट में एंटर करा था। अब इंटरेस्टिंगली जब किसी इंसान ने जगदीश के फ्लैट में एंट्री ही नहीं ली तो वो ये सारी चीजें कैसे कर लेगा, जिससे पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद वृषाली झूठ कह रही है। तभी यहाँ पर जो जगदीश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रहती है वो भी सामने आ जाती है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जगदीश को पहले जहर दिया गया, जिसके बाद गला घोट करके उसे मार दिया गया। नाउ अब जो पुलिस आती है उनका सीधा शक वृषाली के ऊपर जाता है। वो वृषाली को अरेस्ट करती है और उससे इंटरोगेशन करती है, जिसके बाद वृषाली पूरी इंटरोगेशन भर यही कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही पूछताछ का लेवल बढ़ाया जाता है तो वो अपने आप सारा सच उगल देती है। तो वो ये कहती है कि हाँ, उसने ही सबसे पहले खाने में जगदीश को जहर दिया था और जब वो नहीं मरा तो उसने उसका गला घोट के उसे मार दिया। लेकिन पुलिस के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि शादी के 3 महीने के बाद ही कोई पत्नी अपने पति को जान से कैसे मार सकती है, जिसके बाद वृषाली ये बताती है कि वो कभी भी जगदीश से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो शहर में रहता था और उसे खुश रख सके। लेकिन यहाँ पर जो वृषाली के माता पिता थे उसने जबरदस्ती जगदीश से उसकी शादी करवा डाली और वो जगदीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जगदीश हालांकि शहर में तो रहता था लेकिन उसका पालन पोषण गाँव में हुआ था, जिसकी वजह से उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बात करने का तरीका, हर एक चीज गाँव वाली ही थी। और यहाँ पर वृषाली यही सारी चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए जगदीश को जान से मार
मार देती है। हालांकि अब जो वैशाली है वो तो सलाखों के अंदर है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।